हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 10 NCERT मैथमेटिक्स का फोल्डर की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का हल लेते हैं, जिसमें कि बताया गया है कि विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करने वाली कुछ शर्तें हैं इसमें। जैसे क्वेश्चन है, देखिए, बहुपदों Px, Qx और Rx को ऐसे उदाहरण दीजिए, Rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हों तथा जैसे कि इसमें फर्स्ट पार्ट है इसका घात Px इक्वल टू घात Qx। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ये Px का जो व्यंजन है, इसका जो व्यंजक है और ये इसका जो घात है वो घात Qx के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये घात जो Px है, ये जो है हमारी ये भाज्य संख्या है। भाज्य का मतलब जिसमें डिवीजन करना है, जिसको बांटना है, जिसमें कि हमें भाग देना है, वो हमारी है Px। Px का मतलब होता है जो भाज्य, तो भाज्य संख्या। और ये जो घात, इसकी जो घात है वो बराबर होनी चाहिए Qx के। Qx का मतलब यहाँ पे क्वोशेंट से है। क्वोशेंट का मतलब यहाँ पे है जो भागफल, जो भाग देने पे जो संख्या आती है, जितनी बार भाग जाता है वही हमारी है क्वोशेंट, और या उसको हम कहेंगे हिंदी में भागफल। तो भागफल, तो जो इसका भाज्य की जो घात है, घात वो संख्या होती है जो पद जो है सबसे बड़ी घात वाला होता है व्यंजक में, वो होता है, वही उसकी घात मानी जाती है, वो सबसे बड़ी घात वाली। और उसको जो है ऑर्डर में लिखा जाता है, क्रम में लिखा जाता है, घटते हुए क्रम में लिखा जाता है, ना कि बढ़ते हुए बल्कि घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले बड़ी घात, उससे छोटी घात, फिर अंत में सबसे लास्ट में जो होती है वो अचर संख्या लिखी जाती है। तो इस तरीके से वो होता है। तो अब इसमें पूछा गया है कि बताया गया है कि भाई इसको सिद्ध करिए कि Px की जो घात है वो आपकी Qx मतलब भाज्य की घात जो है वो भागफल की घात के बराबर होना चाहिए। ये हमें दिखाना है, इसमें सिद्ध करके दिखाना है, तो विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए। इसी प्रकार से सेकंड वाला है, देखिए इसमें क्या है, घात Qx बराबर होना चाहिए इसके घात Rx। ये Rx क्या है? रिमाइंडर है, जो शेषफल होता है हमारा विभाजन एल्गोरिथ्म में, जो रिमाइंडर होता है वही है हमारा शेषफल। और शेषफल की जो घात है वो इक्वल टू होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए किसके? क्वोशेंट के घात की, मतलब भागफल की घात के बराबर होना चाहिए। ये हमें इसमें दिखाना है। तो पहले वाले को लेते हैं, चलिए इसमें। और चूंकि क्वेश्चन को हल करते समय जो वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है, इसलिए हमने इसको पहले से हल कर रखा है, उसको हम आपको स्टेप बाय स्टेप इसको समझाते चलते हैं। तो चलिए देखिए, पहला पार्ट लेते हैं, इसका हल देखते हैं। जैसा कि हमने यहाँ माना हुआ है Qx बराबर, अब ये कोई भी संख्या हम कोई भी व्यंजक ले सकते हैं इसमें, कि Qx जो है हमारा क्वोशेंट है, जो है हमारा भागफल। तो ये 3x स्क्वायर है प्लस 2x प्लस 6 ये है। और इसी तरीके से इसका Px है जो भाज्य है, जिसमें भाग देना है, ये तो भागफल है। भाग देकर जो संख्या आई है वो हमारी है, ये भाग देकर जो संख्या आई है वो हमारी जो है ये भागफल है। क्वोशेंट इसको बोलते हैं भागफल। तो भागफल, इसको भाग किसी संख्या से भाग देने पर आया है, वो संख्या है ये भागफल। और इसकी घात जो है बराबर होनी चाहिए Px, इसकी घात और इसकी घात बराबर होनी चाहिए, ये कहा जा रहा है इसमें। तो यहाँ देखिए, हमने कोई संख्या या कोई जो व्यंजक ले लिया जो कि उसका भागफल है, क्वोशेंट है, वो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 है। इसी तरीके से Px जो भाज्य है, जिसमें भाग देना है, वो संख्या हमारी है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18। तो यहाँ पे देखिए क्या है, Qx की जो घात है वो हमारी क्या है? 2 है। जो कौन सी 2 है? ये जो घात है 3x के ऊपर जो पावर है हमारी, यही इसकी घात है, क्योंकि सबसे बड़ी घात यही है। व्यंजक की घात वही मानी जाती है जो सब क्रम में लगाने पर, जो क्या है कि ऑर्डर में लगाने पर, उसको घातों के घटते हुए क्रम में लगाने पर जो सबसे बड़ी घात होती है, बड़ी घात वाली जो व्यंजक होती है, जिसपे सबसे बड़ी घात लगी होती है, वही घात जो होती है उसकी मानी, व्यंजक की मानी जाती है। तो इसकी यहाँ Qx की घात जो है हमारी 2 है, देखिए यहाँ पे 2 है। उसके नीचे उससे छोटी घात है जिसकी पावर 1 है, और ये अचर संख्या है। तो इस तरीके से इसकी घात 2 ही हुई। इसी तरीके से Px की घात देख लीजिए, यहाँ पर भी वही है। तो सबसे बड़ी घात वाली जो पद है हमारी वो 9x स्क्वायर है। उसके बाद
इससे छोटा जो पद है वो 6x1, तो 1 लिखा नहीं जाता यहाँ पे है। इस तरीके से अचर संख्या है, तो इसकी जो px की घात हो गई वो भी हमारी 2 ही है, बराबर है। अब इसको हमें, अतः यहाँ पर जो है घात px बराबर qx, ये हमें दिखाना है इसको। अब कैसे दिखाएंगे, देखिए अब विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, विभाजन एल्गोरिथम होती है, इसमें एक इक्वेशन दे रखी होती है जैसे भाज्य बराबर, ये जो भाज्य होता है जिसमें भाग दिया जाता है वो जो होता है बराबर होता है भागफल। देखिए ये भाजक है, gx जो है यहाँ भाजक है, जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक होगा, और जिसमें भाग दिया जाता है, जिस संख्या को बांटना होता है वो हमारी होती है भाज्य, तो वो होगा px, और जिससे भाग दिया जा रहा है वो है gx है, gx का मतलब भाजक। और जो हमारा भागफल, जो भाग करने पर जो संख्या जितनी बार जाता है भाग, वो होता है क्वोशिएंट या हमारा भागफल। तो यहाँ पे भागफल जो है qx है। तो अब भागफल और भाजक की आपस में गुणा करने पर जो संख्या आती है उसमें जो उसका शेषफल आता है, जो भाग करने पर जो शेष बचता है उसको कहते हैं रिमाइंडर, तो वो रिमाइंडर बाद में जोड़ दिया जाता है। तो अगर इसमें भागफल और भाजक में गुणा करके और उसमें शेषफल को जब जोड़ देते हैं तो वो बराबर हो जाता है हमारा px के, वो भाज्य के बराबर संख्या आती है। तो यही है हमारा विभाजन एल्गोरिथम। ये हमारा अगर आता है तो हमारा जो भाग है वो सही है, अगर नहीं आता है तो वो रंग हो जाएगा फिर। तो ये हमेशा ऐसा होता ही है, ये कंडीशन बनती है कि भागफल में भाजक से गुणा किया जाता है और उसमें शेषफल जोड़ दिया जाता है, तो वो हमारे भाज्य के बराबर होता है, जिसमें जिस संख्या में भाग देते हैं उस संख्या के बराबर हो जाता है। तो इस तरीके से इसको, इसमें देखिए इसके मान रखते हैं। अब सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, 9x² + 6x + 18 में है ये जो है 3x² + 2x + 6 से भाग देकर, इससे भाग देते हैं हम, इससे भाग देते हैं। तो हमें पहले क्या करना होता है इसमें, देखिए हमको इसमें मालूम क्या है, देखिए इस इक्वेशन में जो विभाजन एल्गोरिथम है हमको px पहले से मालूम है, ये px है, और इसका जो qx है जो है भागफल ये मालूम है, और ये gx नहीं मालूम है। देखिए अभी gx तो हमको निकालना पड़ेगा, gx इसमें पहले से नहीं दे रखा है, तो gx को पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से इसको, इसके क्वोशिएंट से इसको भाग देंगे तो हमारा gx निकल आएगा। इसका जो भागफल है ये वाली संख्या, भागफल 3x² + 2x + 6 ये पहले से दे रखा है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इससे अगर हम इसको भाज्य में भाग देते हैं तो हमारा जो है भाजक निकल आएगा, ये जो भाजक gx है ये निकल के आता है। तो इससे यहाँ पे क्या करते हैं, सर्वप्रथम हमें भाजक ज्ञात करने के लिए 9x² + 6x + 18 में ये जो भाज्य है इसमें क्या है, इसके भागफल, इसका जो भाग करके आया था हम, वो हमारा भागफल है ये 3x² + 2x + 6 से भाग देने पर, अब इससे यहाँ भाग दे रहे हैं देखिए, तो हमारा भाजक निकल के आएगा जो कि है gx। ये देखिए तो 3x² + 2x + 6 से भाग दिए, तो देखिए क्या होता है, इसमें पहली टर्म मिलानी होती है भाग देने में, व्यंजकों के भाग में इसमें क्या होता है कि पहला जो पद होता है वो मिलाया जाता है, भाज्य का पहला पद। इसमें 9x² है और यहाँ है 3x², तो यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायर तो मिल ही रहा है, इसमें खाली डिजिट नहीं मिल रहा, तो इसके लिए हमें 3 बार इसमें जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे व्यंजक में करेंगे, देखो 3 × 9², फिर 3 से 2x की मल्टीप्लाई होगी, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 6x और प्लस 3 × 6 = 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा व्यंजक जो है हमको सेम इसके बराबर मिल गया। अब इसमें से घटाते हैं तो क्या होता है, इसमें जो प्लस के चिन्ह है वो माइनस में हो जाते हैं, घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं, तो यहाँ सबके चिन्ह बदल दिए, और इस तरीके से ये सारी जो टर्म्स हैं वो प्लस माइनस की होकर के वो कैंसिल हो जा रही है, निरस्त हो जा रही है, तो इस तरह से 0 रिमाइंडर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा भागफल सही है। तो ये इस तरीके से हमको क्या है, gx प्राप्त हो गया हमारा, ये 3 देखिए gx 3 प्राप्त हो गया। और इसमें क्या है, रिमाइंडर भी नहीं मालूम था हमको, तो रिमाइंडर भी हमारा इसमें निकल के आया है 0। ये देखिए तो रिमाइंडर rx बराबर 0। तो इसमें क्या है, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर टर्म्स हैं विभाजन एल्गोरिथम में। कितनी टर्म्स है हमारी, 4 टर्म्स है। पहला तो है हमारा भाज्य जो कि px से दर्शाया गया है, और दूसरा है भाजक जो कि gx से दर्शा रहे हैं, हम उसको दिखा रहे हैं।
और ये जो क्वेश्चन है हमारा जो भागफल वो क्यू एक्स से है और शेषफल जो रिमाइंडर है वो आर एक्स से। तो चार बातें इसमें हैं, चार टर्म्स हैं और चारों को हमें पहले मालूम करना होता है। तो इसमें क्वेश्चन में तो दो ही दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में तो क्या है कि घात पी एक्स और क्यू एक्स इसको बराबर वो अपनी तरफ से हमको रखना है। इसमें ये कहा जा रहा है कि अपनी तरफ से आप रख करके इसको कोई उदाहरण कोई सा भी दे सकते हो, कोई जो जरूरी नहीं कि जो हमने टर्म्स दिया है वही आप दें, आप कोई बदल के भी दे सकते हैं, लेकिन क्या है जो कि इसमें जो उसकी घात लेकिन बराबर आनी चाहिए और ये विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट भी करता हो। संतुष्ट करने का मतलब यहाँ पे क्या देखिए, विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो, तो करने का मतलब संतुष्ट करने का मतलब ये है, ये जो टर्म्स आई हैं इनको अगर हम इनके स्थान पर रख देते हैं, पी एक्स की जगह पे पी एक्स, जी एक्स की जगह जी एक्स और क्यू एक्स की जगह पर क्यू एक्स और रिमाइंडर की जगह पे रिमाइंडर रख देते हैं, तो ये क्या होता है कि इधर की जो संख्या बराबर के दूसरी तरफ जो है राइट हैंड साइड में जो टर्म्स मिलेगी उनका जो हल होगा वो पी एक्स के बराबर होगा, है तभी हमारी जो है विभाजन एल्गोरिथम जो है संतुष्ट होगी। अगर ये इसके बराबर नहीं आएगा तो संतुष्ट नहीं होगी, तो मतलब कम ज्यादा आएगा, फर्क आएगा, कोई भी इसमें डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस जब आएगा तो ये विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट नहीं करेगा। और जब इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इक्वल टू आएगा, पी एक्स इक्वल टू आएगा जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स के, तो ये जो है विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता रहेगा। तो अब यहाँ पर देखिए सारे मान हमको प्राप्त हो गए हैं। अब इसमें क्या होता है, विभाजन एल्गोरिथम में इसको रख लेते हैं। अब विभाजन एल्गोरिथम में पी एक्स, क्यू एक्स, जी एक्स तथा आर एक्स के मान रखने पर अब हम यहाँ मान रख देते हैं। देखिए पी एक्स जो है हमको पता ही है, यहाँ से देख लेंगे 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18 ये रख दिया। और क्यू एक्स जो है, अब चाहे आप क्यू एक्स को पहले रखो चाहे जी एक्स को पहले रखो, बातें की इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई होना है, चाहे पहले इसको रख लो चाहे इसको बाद में रख लो, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं, इससे वैल्यू पे इसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है। तो यहाँ पे क्या है, क्यू एक्स को हमने पहले रख लिया है क्यू एक्स इंटू जी एक्स। तो क्यू एक्स हमारा जो है वो क्वेश्चन है जो कि ये बना हुआ है, पहले से ही हमें निकाला हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 ये है। अब इसमें हम जो है जी एक्स से मल्टीप्लाई करा रहे हैं इसकी, जैसा कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में विभाजन एल्गोरिथम दिया हुआ है, ये जी एक्स है। तो जी एक्स जो है हमारा यहाँ पर कितना है 3 है, ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया इसका, और इसमें जो है आर एक्स इसमें ऐड हो रहा है जो कि 0 है, हमारा 0 ऐड कर देंगे तो ये आर एक्स होगी। तो सारे मान हमने रख दिए। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इसका सरलीकरण कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो हमारा हल करने में देखिए क्या है 9x, ये तो हमारा भाज्य है ही है, पी एक्स है ये, और ये आपका जो हो गया ये सब की वैल्यू जो होगा इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो यही वैल्यू आ रही है। देखिए 0 जो है ऐड नहीं होता है, 0 किसी संख्या में 0 ऐड ही नहीं होता, उससे कोई वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 जुड़ता नहीं है ना घटता है। तो इस तरीके से ये जो वैल्यू आ गई देखिए इक्वल टू आ गई है 9x स्क्वायर 6x प्लस 18 इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18, ये दोनों बराबर आ रही हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है इक्वल टू है। तो इससे हमारा ये क्या है, विभाजन एल्गोरिथम जो है सिद्ध हो जाता है। तो अतः यहाँ पर देखिए पी एक्स, क्यू एक्स, जी एक्स तथा आर एक्स के मान जो है विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं। अगर ये देखिए यहाँ पर जो क्या है कि ये अगर इसके इक्वल टू ना होता, कोई डिफरेंस होता, तो ये विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट नहीं करता होता। तो इस तरह से आज के वीडियो में यही तक रखते हैं, और अगले किसी वीडियो में दूसरे क्वेश्चन को लेंगे और उसका हल बताएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। थैंक यू चिल्ड्रन।